सुनाए एक कहानी, कैसे बनाए शीश का दानी। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको पुकारा सांवरे। उठाइए दोनों हाथों पर, दोनों हाथ सीधे बजाओ ना ताली। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुमको है पुकारा सांवरे। आओ, बात शुरू होती है कब और कहां से, सुनिए जरा। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। महाभारत में एक तरफ पांडव और एक तरफ कौरव। कौरवों के पास भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना थी और पांडवों के साथ, उठाइए दोनों हाथ ऊपर, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। 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 मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। पांडवों में भीम और भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए वीर बर्बरिक। बाल घुंघराले बर्बर की तरह, नाम रख दिया बर्बरिक। बर्बरिक जो हैं कहते हैं जिस भी, जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है और मास्टर का लड़का मास्टर लड़का। ये अक्षत्रिय परिवार से थी। सोचा कि मैं भी कुछ शक्तियां प्राप्त करूं। अपनी मां के पास गया कि मां, मैं भी युद्ध में भाग लूंगा, मुझे शक्तियां प्राप्त करनी है। तो मां ने भगवान भोलेनाथ के पास भेज दिया। ओ भोले भोले ओ भोले भोले ओ भोले भोले ओ भोले। तू मेरा मैं तेरा, हो तो मेरा मैं तेरा। मुझे शाम से मिला दे, मेरे शाम से मिला दे। मुझे शाम से मिला दे, मुझे शाम से मिला दे। भोले ओ भोले भोले ओ भोले। भोले बाबा की भक्ति की, वहां से 3 बाण प्राप्त हुए। 3 बाण प्राप्त करके घर पर आए मां के पास कि मां, मैं युद्ध में भाग लूंगा। मां ने कहा कि बेटा, युद्ध में जा रहे हो लेकिन 2 वरदान तुम्हें देकर जाने पड़ेंगे।
लेकिन तेरे पास तो 3 ही बाण है, 3 ही बाण काफी है। एक ही बाण से सबका सिस्टम बिगाड़ दूंगा। चलो युद्ध में जा रहे हो, मुझे 2 वरदान देकर जाना। नंबर 1, एक तो तेरे को कोई भी रास्ते में मिले और तेरे से कुछ मांगे तो उसको मना नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा, जो भी टीम हारेगी उसका तू सहारा बनेगा। हारी का तू है सहारा सवरे, हमने भी तुमको। जो भी टीम हारेगी उसका तू सहारा बनेगा। 2 वरदान माता से लिए और चल दिए। भोले बाबा की सवारी क्या है? नंदी। और मां दुर्गा शेर पर सवार होकर आती हैं। और मेरे ये श्याम बाबा, इनकी सवारी क्या है? नील घोड़े का असवार, खट वाला सावरिया। नील घोड़े का सवार, खट वाला सावरिया। नील घोड़े का असवार, खट वाला सावरिया। नील घोड़े का असवार, खट वाला सावरिया। सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो। सावरियो रे मारो सावरियो। सावरियो रे मारो सावरियो। नील घोड़े का असवार, खाटू वाला सावरियो। नील घोड़े पर असवार, खाटू वाला सावरिया। नील घोड़े का असवार, खाटू वाला सावरियो। नील घोड़े का असवार, खाटू वाला सावरिया। जब नीले घोड़े पर सवार होकर के बर्बरीक चले, जब युद्ध की ओर बढ़ते गए, युद्ध में हलचल सी मच गई। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन सभी बादल जो हैं गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, तूफान आ गया। और जब अर्जुन का रथ डोला तो अर्जुन कहने लगा भगवान। किसको कहने लगा? उसके सारथी कौन थे? कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन कृष्ण जी से कहने लगे कि भगवान, ये कौन आ रहा है जिसने मेरा रथ भी हिलाकर रख दिया? प्रभु देख कर आओ। अभी तो युद्ध में पहुंच भी नहीं है और मुझे ऐसा लग रहा है कि हार गया। तो भगवान श्री कृष्ण बर्बरी को रास्ते में मिलते हैं एक ब्राह्मण के रूम में और रोक लिया। बर्बरी को रुको, कहां जा रहे हो? कि ये ब्राह्मण देवता, मैं युद्ध में जा रहा हूं। अकेले जा रहे हो? हाँ अकेले जा रहा हूं। तेरे पास तो कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं दिख रहा, किसके साथ युद्ध लड़ेगा? कि मेरे पास ये 3 बाण है बस, इनसे युद्ध जीत लेगा। बर्बरीक बोले कि युद्ध जीतने के लिए मुझे एक ही बाण काफी है। अच्छा, कि बातें करनी तो आसान है, कुछ करके तो दिखाओ। तो बर्बरीक ने कहा बोलो। एक पीपल का पेड़ था कि बर्बरीक एक तीर से इस पीपल के पत्ते बींद कर दिखाओ, तब मानूंगा तेरी शक्ति है। उसने क्या किया? अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक ही बाण से पूरे के पूरे पीपल के पत्ते बीन दिए। तो एक पत्ता जो है उस ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे रख लिया
उसको आजमाने के लिए। तो उसका जो तीर था सारे पत्ते बींधकर उसके पांव के पास आ गया। तो बरबरीक ने कहा कि प्रभु अपना पांव उठाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे भी है। जब उसने देखा वो पत्ता भी बींधा पाया, तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा अगर ये युद्ध में चले गया तो ढूंढ ढूंढ के मारेगा। तो उस ब्राह्मण देवता ने कहा कि बरबरीक किसका साथ दोगे? कि हे ब्राह्मण देवता, मैं अपनी मां से वचन लेकर आया हूं। क्या? हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुमको। मैं अपनी मां से वचन लेकर आया हूं कि जो टीम हारेगी उसका साथ दूंगा। तो भगवान उस ब्राह्मण ने कहा फिर तो ऐसे कोई भी नहीं हारेगा, कौरव रण लगेंगे तो उसकी तरफ हो जाएगा, फिर पांडव रण लगेंगे तो उसकी तरफ हो जाएगा, फिर जीत किसकी होगी? तो भगवान श्री कृष्ण ने एक गेम घुमा दी, एक खेल खेला उसके साथ। क्या? कि हे बरबरीक, इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश की जरूरत है, शीश का दान चाहिए, और वो दान 3 महाबलियों में से किसी एक को देना होगा। एक तो अर्जुन, एक भगवान श्री कृष्ण, और तीसरे बरबरीक आप हो। अर्जुन का शीश नहीं ले सकता क्योंकि उसने युद्ध खेलना है। भगवान श्री कृष्ण का भी शीश नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। और बचे आप बरबरीक, इस धरती के कल्याण के लिए मुझे आपका शीश का दान चाहिए। मां को वचन दिया था कि रास्ते में कोई भी कुछ मांगे तो उसको मना नहीं करना। तो बरबरीक ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, ठीक है मैं अपने शीश का दान दूंगा, लेकिन जो शीश का दान मांग रहा है वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। कि प्रभु अपने असली रूप में आइए, एक बार मुझे दर्शन दीजिए। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, बरबरीक जो है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके गदगद हो गए। कृष्णा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देख करके बरबरीक ने उठाई अपनी तलवार और अपना शीश काट करके भगवान की झोली में रख दिया। लेकिन बरबरीक ने कहा कि प्रभु मैं युद्ध तो नहीं लड़ सका, लेकिन मैं ये युद्ध देखना चाहता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? बरबरीक के शीश को जो है अमृत पिलाया कि बरबरीक जब तक युद्ध चलेगा
तब तक तू इस युद्ध को देखेगा, जिंदा रहेगा। उसको एक चोटी पर रख दिया, ऊंची चोटी पे, जिससे वो सारा युद्ध देख सके। और जब युद्ध हुआ, एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव, दोनों में युद्ध हुआ, तो कौरवों की हार हो जाती है और पांडवों की जीत हो जाती है। और जब कोई अच्छा काम कर दे ना, कोई अच्छा काम कर दे, मैंने किया है, घर में कोई अच्छा काम हो जो मैंने किया है, और कोई बुरा हो से वो पड़ोसी न कर दिया होगा, अपने से टाल दे। अर्जुन ने कहा कि युद्ध मैंने जिताया, भीम कहता है कि मैंने जिताया, तो पांचों पांडवों में एक अभिमान आ गया। युद्ध में अभिमान सा आया, युद्ध हमने है जिताया। युद्ध में मान सा आया, युद्ध हमने जिताया। पांडव कहने लगे, भीम कहता कि मैंने जिताया, अर्जुन कहता मैंने जिताया। तो सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास आए कि प्रभु आप बताइए युद्ध किसने जिताया। ये कहता है मैंने जिताया, ये कहता है मैंने जिताया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडवों, मैं तो आपका सारथी बना हुआ था, मैंने नहीं देखा। अगर मैं इधर उधर देखता तो युद्ध कैसे लड़ता, मेरा तो ध्यान सीधा था बस। तो फिर इसका निर्णय कौन करेगा? तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि एक बार आपके लिए मैंने झोली फैलाई थी, आओ एक बार तुम भी झोली फैलाओ। चलो चले उस शीश के पास, 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 चलो चले उस शीश के पास। जाकर करेंगे उनसे अरदास, जाकर करेंगे उनसे अरदास, जाकर करेंगे उनसे अरदास, जाकर करेंगे उनसे अरदास। चलो चली उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। उस शीश के पास पहुंच गए पांडव। तो भगवान श्री कृष्ण और संग में पांडव जाकर कहने लगे कि बर्बरीक, ये कहते हैं कि युद्ध हमने जिताया है, आप ही इस बात का निर्णय कर दीजिए कि युद्ध किसने जिताया। बर्बरीक ने कहा कि प्रभु इस युद्ध का निर्णय तो कभी का हो चुका है। उन्होंने कहा कैसे? कि इसमें मारने वाला भी श्री कृष्ण थे और मरने वाले भी श्री कृष्ण थे। मैंने नहीं कुछ भी देखा, पूरे युद्ध के अंदर मैंने तो एक सुदर्शन चक्कर घूमता हुआ देखा है। कहते ना, करने वाले हैं श्याम, करवाने वाले हैं श्याम। यहां पर मरने वाले भी भगवान श्री कृष्ण थे और मारने वाले भी भगवान श्री कृष्ण थे। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया था कि हे बर्बरीक, इस कलयुग में जो तू अपनी मां से वचन लेकर आया था,
हारे का सहारा। मैं तुझको वरदान देता हूं कि कलयुग में ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ेगा, उस कलयुग में तेरे दरबार में कोई हार कर आएगा, उसका तू सहारा बनेगा। इसलिए इनका नाम हारे का सहारा बना। और एक वरदान तुमने और लिया था कि जो भी रास्ते में तुझे कोई मिले, जो भी तेरे से कोई मांगे, तू उसको मना नहीं करेगा। ये वरदान भी तेरे को देता हूं कि तेरे दरबार में कोई भी आकर तेरे से कुछ भी मांगे, वो कभी खाली नहीं जाएगा। और जो ये मेरा श्याम नाम है, मैं ये श्याम नाम मैं आपको दे रहा हूं। इस कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी श्याम नाम से। जो भी श्याम का नाम पुकारेगा, उसको वृंदावन वाला श्याम नहीं, तू खाटू वाला श्याम बनकर के उनकी मदद करेगा, उनका साथ देगा। बोलो हारे के सहारे की जय। तब से जो है इनको हारे का सहारा नाम दिया गया था। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी शक्तियां थी वो इस शीश के अंदर है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कथा समझ में आई? किस किस को आई? बजाओ ना ताली। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुमको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुमको है पुकारा सावरे। हरी का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुमको है पुकारा सावरे। आइए उठाइए दोनों हाथ पर कि बाबा तेरे दरबार में कोई आ जाता है, एक बार हार कर आ जाता है, उसको तू गले से लगा लेता है। हम तो 3 बार हारे हैं मेरे बाबा। कैसे? हम हारे हारे हारे, तुम्हारे के सहारे, हम हारे हारे तुम्हारे के सहारे। जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आंख के आंसू से चरण को धोता है। अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, ना जोर दिल पे चले। हम हारे हारे तुम्हारे के हो श्याम, हारे हारे तुम्हारे के हारे हारे। तू है मेरा एक सावरा। आइए नारा एक ही नाम, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा, जब तक सूरज चांद रहेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। बोलो श्याम प्यारे की। आइए